जय माता की सत्संग में आध्यात्मिक ज्ञान से योग निद्रा में आत्मा रूपी चेतना इस शरीर के रूप के प्रतिरूप को धारण कर लोक परलोक देश विदेश ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड अदृश्य दुनिया में आने जाने में सक्षम है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। देखते क्या है कि हम 6-7 लोग जल में नाव से यात्रा कर रहे हैं। नाव जैसे ही गहरे जल में जाती जा रही और ज़्यादा था जैसा गहरा जल मिलता है, वहीं से नाव सीधे नीचे की ओर यात्रा करती है। तो वहाँ जो है मुझे एकदम भय हुआ, अरे वो तो नाव नीचे जा रही है, यहाँ क्या होगा। मैं वहाँ से कोशिश करता हूँ नाव से निकलने का, तो वो मेरा जो प्रतिरूप है उस नाव से और सभी यात्रियों का प्रतिरूप बंधा हुआ है। हमने अपनी चेतना से वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं तो और ज़्यादा जल उमड़ रहा है। देखते क्या है कि बहुत जल की बाढ़ आई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई और एक छप्पर टीन टप्पर बहता हुआ आ रहा है। उसमें कई यात्री लोग बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर हम उस ओर जाते हैं और देखते क्या है, जलाशय के किनारे एक बड़ा पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के ऊपर से जल चल रहा था और छप्पर उसी में आकर अटक गया। छप्पर का एक सिरा पेड़ से अटका और दूसरा सिरा पहाड़ की ओर गया। तो हम और उसमें एक साथी और वहाँ होता है, दोनों लोग उसको पकड़ते हैं और सबसे बोलते उतरो उतरो जल्दी। सक्षम उनको उतार देते हैं और छोड़ देते हैं। वो टीन टप्पर पुनः फिर चला जाता है। फिर वहाँ जाते हैं उनके गांव देश में, तो वहाँ सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं। वो साथी मेरे से बोलता है आओ तुम मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ जाता हूँ उसके घर में। वो मुझे दूसरे खंड में छोड़ देता है, पलंग बिछा देता, बोलता यहाँ बैठो मैं आता हूँ। देखता क्या हूँ, एक दरवाजे से वो जाता है, दूसरे दरवाजे से 2 कन्याएं आती हैं, एक लाल ड्रेस से है, एक सफ़ेद ड्रेस से है। एक बोलती देखो हम लोगों की क्या हालत है। जो सफ़ेद ड्रेस से है उसने अपने कपड़े उघारे दिखाया कि जांघों में आगे पेट में सवा जख्म है और बैंडेज रूपी टेप सब जगह चिपके हैं। तो इतने में वो आ जाता है। वो बोलता लड़कियों तुम इधर क्या कर रहे हो। वो जड़ देना लड़कियां चली जाती हैं। मैं उनसे पूछता हूँ इन लड़कियों को बहुत दुख है इनकी, हम तुम कोई सहायता क्यों नहीं करते। वो बोलता है इनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला यार उनसे फ़ोन नंबर ले लेते, प्रशासन से कोई सहायता लेते। वो बोलता है इन लोगों का कोई कुछ नहीं कर पाता। चल जा तू, वो देख भांग रखी है सिलौटी में बटी हुई, उठा ला, हम तुम खाते हैं। और मैं भांग को उठाने जाता हूँ। देखते देखते वो हरे रंग की घास ऐसी भांग एकदम वाइट कलर सफ़ेद हो जाती है और ऊपर से जो पॉलीथीन मुदी थी वो महसूस होता है कि उसमें धुआं छूट रहा है। हमने जाकर के उसको पॉलीथीन को उठाया, सूंघा तो उसमें ऐसा महसूस हुआ कोई नशीला पदार्थ है, ड्रग्स है या कोई इसमें कैसी कोई ड्रग्स है। वैसे सूंघते ही मुझे महसूस हुआ यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुरंत वहाँ से चला अपनी चेतना से और अपने शरीर पर प्रवेश करता हूँ। मुझे पूरी तरह ध्यान था और मैं काफ़ी देर आके नीचे रहा। फिर इसको अंदर अंदर मनन किया और सोचा कि ये मैं सीएन आप सब समाज को दिखाऊंगा। ये जो आत्मा रूपी चेतना है ये कभी स्थायी नहीं ठहरती, बराबर चलायमान रहती है। क्या कभी आप भी अपनी निंद्रा में गए हैं। योग निंद्रा वो है जो ध्यान से साधु लोग ध्यान साधना करते करते फिर योग निंद्रा का अभ्यास करते हैं। तो साथियों मैं समझता हूँ यहाँ तक कि जो मुझ में है वो तुम में है, जो तुम में है वो सब में है, जो सब में है वो रम में है। ऐसा आपको भी कभी महसूस होता होगा। और यहाँ से अपनी वाणी को विराम देते हैं। दोस्तों बताना कथा कैसी रही। जय माता की, धन्यवाद।